इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक लॉन्ग हॉलीडेज़ के बाद वेडनेसडे को मार्केट कैसा खुलेगा, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब मार्केट के लिए कौन से टारगेट ओपन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ है और निफ्टी भी 17,700 के ऊपर जाके ही क्लोज हुआ है। कह सकते हैं 2 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, बट क्लोजिंग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कंटिन्यूसली मार्केट के लिए। और मंथली बेसिस पे भी देखा जाए तो एट द डे हाई के ऊपर ही यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट जो ओपन हो रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है। और जाहिर सी बात है, ये सीरीज़ बहुत छोटी है क्योंकि अब आप सीधा वेडनेसडे को खुलोगे और वेडनेसडे को आपकी ओपनिंग होगी और फिर आपकी एक्सपायरी है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मार्केट कैसा रह सकता है। देखो, जब भी छोटी सीरीज़ होती हैं जिसके अंदर 1-2 हॉलीडेज़ होते हैं, तो वो सीरीज़ नॉर्मली साइडवेज में ही निकल जाती है। और ये चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 के वीडियो में भी समझाई थी कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और आपको कंसोलिडेशन में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो आप देख सकते हो मार्केट गिरने के साथ रिकवर हुआ और चलता तो रहा ये ऊपर की साइड, बट बहुत ही स्लो मोमेंटम रहा यहाँ पे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए और ये चीज़ आपको चार्ट पे दिखेगी, क्योंकि अभी क्या है कि निफ्टी के लिए अगर हम बात करें, एक नया जो जोन है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। जो अभी तक का जो जोन था, जो कि 17,300 से लेके 17,600-700 का था, वो टारगेट हिट हो चुका है। और ये गैप अप होने की वजह से हमें वो टारगेट इंट्राडे में नहीं देखने को मिला, बट गैप अप में वो अचीव हो चुका है। ठीक है ना। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी आपका देख सकते हो कि आप बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉर्निंग फॉल आया, ठीक है, उसके बाद ये रिकवरी देके कंटिन्यूसली इसने 39,000 के ऊपर कामकाज किया और क्लोजिंग दी है। अब हमें ये समझना है कि जब मार्केट वेडनेसडे को खुलेगा तब क्या हो सकता है। देखो, जाहिर सी बात है, वेडनेसडे को मार्केट खुलेगा तो कुछ भी हो सकता है निफ्टी 18,000 भी खुल जाए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे आज की छुट्टी, यानी आपको 3 ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यूएस मार्केट के अंदर और तेज़ी बनी, लेटर सपोज 1-2% और चल गया, तो आप 17,900 के आसपास भी खुल सकते हो, या फिर नीचे आप 17,500 पे भी खुल सकते हो अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट में एक्चुअली किस होप के साथ यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स गए हैं कि वेडनेसडे को कैसा ओपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 17,500 की जो पुट है वहाँ पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,600 की पुट पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की पुट पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ये है कि या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा 17,700 के आसपास, या फिर गैप अप खुलेगा। गैप डाउन खुलने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम है। यही एक्सपेक्टेशन के साथ पुट राइटर्स पुट राइट करके गए हैं, क्योंकि 17,700 की पुट पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट होना और जबकि हम 17,700 के नीचे क्लोज हुए, तो ये बताता है कि कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ है, जब विक्स आपका लोअर होता है, मैं आपको ये पॉइंट भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप ऑप्शन चेन डाटा समझ लो, ठीक है। 17,700 की कॉल पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,800 की कॉल पे आपको कितना 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 17,700 या और का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के काम किया जा रहा है, क्योंकि 200 रुपये का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको दोनों साइड आपको ऑप्शन डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12% कॉल गिरी, 29% पुट गिरी है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे ऑप्शन सेलर उठा रहे हैं कि मार्केट की सीरीज़ छोटी है, इसमें अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं तो 50 से 80 पॉइंट तो बहुत ईजिली यहाँ पे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपको ऐसे मार्केट में हेल्प करेंगे ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ पे देखो, इंडियन इंडेक्सेस पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स देखो ऑलमोस्ट 17.5 के आसपास पहुँच गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब विक्स बहुत लोअर होता है ना, तो बड़े गैप डाउन बहुत ही रियर होते हैं, ठीक है ना। बड़े गैप डाउन इतनी जल्दी नहीं होते, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1 ईयर्स के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ये अपने लोअर लेवल के आसपास ही पहुंच चुका है। ठीक है, 13 के आसपास ट्रेड करता था और अराउंड 17.5 ये चल रहा है। तो लोअर विक्स पे आपको मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होता है, नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए कोई भी मार्केट में सेलिंग आती है, लेटर सपोज 100-150 पॉइंट की सेलिंग आएगी, तो वो रिकवरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको बाय ऑन डिप का मार्केट यहाँ पे
मिलता है और बड़ा गैप डाउन भी नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पे इंडिकेशन क्लियरली विक से हमें मिल जाता है। ठीक है, अब चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो चार्ट पे सबसे पहले डे चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है निफ्टी की, जो कि पूरा ट्रेंड यहाँ पे चेंज करती हुई दिखाई देगी, वो है आपकी यही जो आपकी टॉप से आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको ये निफ्टी निकालने की कोशिश करेगा। अब इसका कंफर्मेशन यही है कि 17,750 और 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, तभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अनदर फेज स्टार्ट होगा मार्केट का, जो कि निफ्टी को अराउंड 18,120 तक ले जा सकता है। और उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा आपका 18,360 का। अब यहाँ पे आप समझो, देखो होता क्या है, अब जाहिर सी बात है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, तो ज़्यादातर लोग क्या है कि यहाँ से दोबारा से ये रिट्रेस हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ये रिट्रेस नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, बट यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अब वो क्या है कंटिन्यूसली शॉर्ट साइड पे काम करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ मार्केट गिर जाएगा, इसलिए वो हमेशा शॉर्टिंग की साइड ज़्यादा काम करेंगे, बाइंग की साइड पे कम काम करते हैं। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ से ये टॉप बना था, नीचे आया, फिर इसने एक अटैम्प्ट लिया, फिर ये नीचे आया, दूसरा अटैम्प्ट हुआ। ठीक है, यानी आपके एक दो अटैम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। दोबारा ये नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना और इसने दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा चुका है। अब एक चीज़ समझ लो, देखो यहाँ पे टॉप बना, सबसे स्ट्रॉन्ग सेलर थे, यहाँ पे जब टॉप बना तब थोड़े से वीक सेलर रहे, यहाँ पे जब टॉप बना था, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ पे भी सेलर धीरे धीरे वीक होते चले गए। ठीक है ना, यहाँ से दोबारा से सेलिंग की। अब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो और सेलर्स यहाँ पे धीरे धीरे वीक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर नहीं देगा तो दोबारा ये नीचे आके अगर दोबारा मूव करेगा तो डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि ये ब्रेक कर देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती सेलिंग करने की कोशिश मत करिएगा, आप फंस सकते हो। क्योंकि यहाँ से जब मोमेंटम 17,800 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। 300-400 पॉइंट आपको कब भाग जाए निफ्टी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये इंडिकेशन होता है मार्केट को एक अनदर मूव के लिए प्रिपेयर है, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअल में हमारे पास बाइंग लेवल कौन सा है, ऊपर हमें टारगेट पता चल रहा है 17,800 इंपॉर्टेंट है। 17,800 के ऊपर निकलेगा तो 300 पॉइंट का जोन खुलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा निफ्टी के लिए। बट नीचे अगर कोई भी डिप आती है तो कहाँ तक की डिप को हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ 17,540 के आसपास तक जाता है, इवन 17,500 पे मिलता है तो डेफिनेटली ये बाइंग जोन है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और 17,000 अगर ये इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है ना, इस चैनल के अंदर क्या है, ये बहुत धीरे धीरे चैनल निकलेगा। एक बार ये चैनल निकल जाए तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको डिप का वेट करना है। अगर कोई डिप आती है नीचे की तो उसमें आप बाइंग करके काम कर सकते हैं। जैसे ये मॉर्निंग की डिप आई थी, यहाँ पे पूरा बाय बनता था, ऐसी कोई डिप आती है नीचे की साइड तो आप बाय करके काम कर सकते हो। और पॉजिटिव साइड पे अगर ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है तो भी आप यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी के आपको टारगेट समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, देखो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मार्केट, क्योंकि कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है हायर लेवल पे, तो इतना कुछ ज़्यादा बताने के लिए मार्केट में है नहीं फिलहाल। तो आपको बड़े बड़े टारगेट पे ही फोकस करना चाहिए। अब देखो इसके लिए अगर रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो यही है अब। ठीक है, जो कि है 39,450 का। इसके ऊपर निकलेगा ना तो आपको जो मोमेंटम है वो और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे जब ये तेज़ी बनी थी तो ये वन वे तेज़ी बनी थी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये आपके पास लास्ट रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके ऊपर यानी 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग आना स्टार्ट हो गई तो फिर आपको 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार ये इसको इस रेजिस्टेंस से क्या हो सकता है, एक बार रिट्रेस कर सकता है और फिर जब दोबारा ये मूव करेगा तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा।
ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं, रिट्रेसमेंट का हम मौका दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके पास क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। देखो, इसको हटाते हैं और सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये आपके पास लेवल है, अगर इसके नीचे जाएगा तो चांसेस हैं कि ये एक बार सेलिंग के लिए जा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है? 38,400 तक जा सकता है, यानी 38,750 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ये जो गैप है ये फिल कर सकता है, यानी 38,750 के नीचे गया तो पहला टारगेट आपके पास 38,650, और 650 के नीचे जाएगा तो ये थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकता है। यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है ना। ये चैनल आपके लिए फास्ट यहाँ पे फिल हो सकता है गैप। ओके, ऊपर आपके पास ये धीरे धीरे जा रहा है तो आप जाने दीजिए इसको। इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ये एक बार रिट्रेस करना स्टार्ट करता है या नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की कहानी यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना। एक बार अगर ये यहीं से रिट्रेस कर देता है और उसको गैप को फिल करके फिर ये ऊपर मूव करेगा तो ये बहुत फास्ट मूव कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट हो रहा है तो ओवरबॉट में ये कभी भी एक डिप लगा सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं करंटली कैसा कामकाज कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि मंडे वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 56 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, यूरोपियन मार्केट भी आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो क्यूज़ हमारे पास चांसेस हैं कि 80% चांसेस यही हैं कि पॉजिटिव क्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे कोई बड़ा गैप डाउन होगा फिलहाल, उसके इंडिकेशन थोड़े से कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।